पहले मालेगांव हिंदू मुस्लिम संगठन बनाने वाले तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद दूंगा कि जो मुल्क और रियासत के हालात हैं, ऐसे वक्त में अलग अलग सूबे और अलग अलग हालात के हिसाब से इस तंजीम की इस शहर को बहुत ज़रूरत थी। आज जिस सवाल पर मेरे ख्याल से ये पहला आंदोलन है इस तंजीम का, और वो इस शहर का बुनियादी सवाल है पावर कंपनी का। हम सियासी समाजी कामकाज करते रहते हैं, तो जिस तरह से लोग अलग अलग तकलीफ़ लेकर आते हैं, तो उससे ये बात समझ में आती है कि शहर में किस बात को लेकर आवाम ज़्यादा परेशान है। तो आज अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा मालेगांव शहर की आवाम, वो बुनकर हो के रहने वाले घर के हो, रेसिडेंशियल पर्पज़ हो या कमर्शियल पर्पज़ हो, अगर आज सबसे ज़्यादा आवाम किसी बात को लेकर परेशान है तो वो पावर बिजली कंपनी को। बचपन से हम सुनते आए कि इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। मगर इसमें अब मैं ये मानता हूँ कि ये 3 ज़रूरत में एक इजाफ़ा हो चुका है, बिजली का। जितनी ज़रूरत रोटी, कपड़ा और मकान के लिए है, उतनी ही बुनियादी ज़रूरत बिजली की भी अब हर शहरी को, हर रहने वाले को बिजली के बगैर वो रह सकता है, ऐसा लगता नहीं। महाराष्ट्र का हाल ऐसा है कि हम जब दूसरी रियासत का सुनते हैं कि वहाँ मुफ्त बिजली मिल रही है, इतने यूनिट मुफ्त है, बिजली का जो चार्ट देखते हैं और महाराष्ट्र का जो चार्ट देखते हैं, तो महाराष्ट्र की बिजली की कीमत बहुत ज़्यादा है, मुफ्त का तो सवाल ही नहीं। आए दिन उस पर कोई ना कोई बातचीत होते रहती है। जब संगठन के लोग हमसे मिलने आए तो उस वक्त मेरी प्रताप उगाड़े साहब से भी बात हुई, बाद में अबू आसिम आज़मी साहब से बात हुई, उनको भी वो डिटेल दी गई कि ये जो मामला है, तो वो पूरी बात ये समझी कि ये महाराष्ट्र में कई जगह का मसला है। 2,25,00,000 मीटर खरीदे गए हैं और जो लगाए जाएंगे, ऐसा उगाड़े साहब मुझे बताए। मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, मज़दूरों का शहर है। यहाँ प्रीपेड मीटर लगवा पाना ये लोगों के लिए मुनासिब बात नहीं दिखती कि वो पहले पैसा अदा कर दें और बाद में इस्तेमाल करें, और उसमें क्या टर्म कंडीशन रहेंगी वो सारी डिटेल नहीं है। कुल मिला के ये देखा जाए तो सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन, हर चीज़ का धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, और मालेगांव शहर अलग अलग शोबे में प्राइवेटाइजेशन झेल रहा है। मैं ये महसूस किया, जहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ ये बोला जाता था कि अब प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो अब हमें अच्छी सहूलत मिलेंगी। बिजली कोलकाता कंपनी आई, उस वक्त भी ये कहा गया कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सुधर जाएगा, बिजली देने का जो काम है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मगर 4-5 साल का वक्फा होने पे है, ऐसा कहीं पे भी नज़र नहीं आता कि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद हमें दूसरी तरफ कोई सहूलत मिली। हाँ, उसके नुकसानात जो है वो इन 5 सालों में शहरियान के सामने हैं, अलग अलग पेनल्टी की शक्ल में, एवरेज बिल की शक्ल में, और क्या क्या मामलात में चार्जेस लगाए जाते हैं। कंज्यूमर कंपनी तक जाता है, दिन भर उनको वहाँ कोई मिलता नहीं। इनके पास ना ही कोई सेटअप है कि कंज्यूमर की परेशानी वो दूर कर सके। ऐसे बहुत से लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम बोलते हैं कि तुम वहाँ गए थे क्या, तो बोलते हैं कि हमारे जाने के बाद पूरा दिन हम वहाँ रहे, हमको मिलने ही नहीं दिया जाता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का इनका हाल है, ये मेन पावर का इनका हाल है। ऐसे वक्त में बिजली कंपनी के खिलाफ आंदोलन करना और आने वाले वक्त में जो प्रीपेड मीटर की बात है उसके खिलाफ तहरीक चलाना, ये आज सही में बुनियादी ज़रूरत थी। इसके लिए जो संगठन कोशिश कर रही है, मैं समाजवादी की तरफ से भरपूर उनका ताउन करेंगे हम लोग, और कोशिश करेंगे कि प्रीपेड मीटर मालेगांव शहर में तो नहीं लगना चाहिए।
क्योंकि निहाल साहब कहा करते थे कि तहरीक चलाने का सबसे अच्छा वक्त अगर कोई है तो इलेक्शन से पहले का है, कि लोहा गर्म रहता है, उसी वक्त हथौड़ा मारना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि ये जिस वक्त हम यहाँ धरना दे रहे हैं, आने वाला 2024 महाराष्ट्र में मुसलसल इलेक्शन का वक्त है। इससे पहले कोई एक इलेक्शन होता था। आज जो हालात दिख रहे हैं लोकल बॉडीज से लेकर असेंबली, पार्लियामेंट, सब 2024 में लगता है इलेक्शन एक के बाद होंगे। तो ऐसे वक्त में कोई तहरीक चलाना और ताकत से, अगर उसको ताकत मिल जाए मालेगांव शहर की आवाम की, तो आप देखना इसके असरात दूसरे शहरों में भी पड़ेंगे। और ये ऐसी पहली तहरीक होने जा रही है जिसमें मालेगांव सेंट्रल के और मालेगांव आउटर के दोनों तरफ के समाजी सियासी जिम्मेदारान उस तहरीक में शामिल रहने वाले हैं। तो मुझे इस तहरीक का मुस्तकबिल अच्छा दिख रहा है, कामयाबी की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बस आवाम को इस तहरीक के साथ जुड़ने की ज़रूरत है कि आवाम का बुनियादी मसला बिजली का है। अगर आज वो बिजली के सवाल पर इकट्ठा नहीं हुए तो प्राइवेटाइजेशन इस शहर की आवाम को धीरे धीरे, जैसे नारा लगा है कि कंगाल कर देंगी, तो सच में कंगाल कर देंगी। आप कारपोरेशन को भी उठा कर देख लो, साफ़ सफाई के जितने ठेके थे, वाटर ग्रिड से लेके दूसरे, सब प्राइवेट कर दिए गए। और ये बोला गया कि अब प्राइवेट करने के बाद सुधार हो जाने वाला है। करोड़ों रुपये तो जा रहे हैं मगर सुधार कहीं से दिखता नहीं। तो इसका दूसरा मतलब है कि प्राइवेटाइजेशन से आवाम को कोई सहूलत नहीं मिलती। आवाम की जेब का पैसा ज़रूर ठेकेदार और जो प्राइवेट कंपनी है उसकी जेब में जा रहा है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन के तो किसी भी शोबे में, प्राइवेट कंपनी कोई भी शोबे में आए, उसकी मुखालफत होना चाहिए। बिजली के सवाल पे आज जो ये धरना दिया जा रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में ये एक बड़ी तहरीक की तरफ जाएंगे और मालेगांव शहर की आवाम इनका भरपूर ताउन करेंगी। शुक्रिया।